दोस्तों, मेरी आपकी सबकी कहानी में आपका स्वागत है। आज मैं आपको सुनाने जा रहा हूं एक मां की कहानी। नीरज ने अमेरिका से अपनी मां गायत्री को फोन किया। हेलो मां, कैसी हो? कई हफ्तों बाद बेटे की आवाज सुनकर गायत्री की आंखों में आंसू आ गए। मैं अच्छी हूं बेटा, तुम बताओ कैसे हो? बहू कैसी है? मेरा प्रिंस कैसा है? कौन सी क्लास में चला गया? मां ने जैसे सवालों की बौछार लगा दी। वो सब कुछ पूछ लेना चाहती थी, क्योंकि पता नहीं अगला फोन कब आए। वो करती है तो जल्दी कोई उठाता नहीं, या सब फोन काट देते हैं। नीरज बोला, सब ठीक है मां, और तुम्हें बहुत मिस करते हैं, इसलिए अगले महीने आ रहा हूं तुम्हें यहां लाने के लिए। सुनीता कह रही थी कि मां को अमेरिका ले आओ, वहां अकेली बहुत परेशान हो रही होंगी। मां की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। बेटे और बहू का प्यार नस नस में दौड़ने लगा। पोते से मिलने की लालसा उफान मारने लगी। जीवन के 70 साल गुजार चुकी गायत्री ने जल्दी से अपने पल्लू से आंसू पोंछे और बेटे से बात करने में लगी रही। पूरे 3 साल बाद बेटा घर आ रहा था। गायत्री हवाई जहाज पर बैठी हुई अमेरिका पहुंची। पोता प्रिंस दौड़कर उसके गले लग गया। बहू सुनीता उसका पूरा ख्याल रख रही है। सब अमेरिका में घूम रहे हैं। रात भर वो इस तरह के सपने देखती रही। उसने मोहल्ले भर में दौड़ दौड़कर यह खबर सबको सुना दी। सभी खुश थे कि चलो बुढ़ापा चैन से बेटे और बहू के साथ गुजर जाएगा। नीरज ने जैसा बोला था उसी तारीख को गायत्री के पास पहुंच गया और बोला, 3 दिन बाद निकलना है, इसलिए सारी पैकिंग कर लो, और हां, जरा इन पेपर्स पर साइन कर दो, तुम्हारे वीजा के लिए लगेंगे। गायत्री ने खुशी खुशी सारे पेपर्स पर साइन कर दिए। नीरज पेपर्स लेकर चला गया और बोला, मैं 2-4 घंटे में आता हूं। 2-3 दिन तक नीरज भी काफी व्यस्त रहा और आखिर तीसरे दिन वो अमेरिका जाने के लिए घर से निकले। पहले इलाहाबाद से ट्रेन पकड़कर दिल्ली पहुंचना था, उसके बाद वहां से अमेरिका के लिए डायरेक्ट फ्लाइट थी। घर में ताला लगाने से पहले गायत्री की बूढ़ी आंखों ने मकान के कोने कोने को ऐसे निहारा जैसे किसी अबोध बच्चे को सहला रही हो। कितना खटक रहा है इस घर को छोड़ के जाना। पता नहीं फिर से इसे देख पाऊंगी या नहीं, कब आना होगा। इतनी दूर देश में जा रही हूं, उम्र भी तो हो चुकी है, कहीं ऐसा ना हो वहीं पर। ऐसे तमाम ख्याल उसके दिमाग में आने लगे। टैक्सी आ गई और नीरज ने घर में ताला लगा दिया। इलाहाबाद से राजधानी एक्सप्रेस में रिजर्वेशन था। ट्रेन के आने में अभी 1 घंटा टाइम था, इसलिए नीरज और गायत्री एसी वेटिंग रूम में इंतजार करने लगे। अचानक नीरज को एक फोन आया और थोड़ी देर बात करने के बाद उसने गायत्री से कहा कि मां, बाहर एक आदमी मुझसे मिलने आया है, उसे कुछ जरूरी पेपर्स देने हैं, तुम आराम से बैठो, मैं 10 मिनट में आया। गायत्री बैठकर इंतजार करने लगी। थोड़ी देर के लिए उसे झपकी भी आ गई। आंख खुली तो आधे घंटे बीत चुके थे। नीरज वापस नहीं आया था। वो थोड़ा घबराई। 10 मिनट और इंतजार किया, फिर 20 मिनट। जब नीरज नहीं आया तो उसे फोन किया। उसका फोन भी स्विच ऑफ बता रहा था। अब गायत्री की घबराहट काफी बढ़ गई। वो अपना बैग लिए हुए स्टेशन मास्टर के पास गई और अपनी बात बताई। स्टेशन मास्टर ने नीरज के लिए स्पीकर पर अनाउंस करवाया, लेकिन काफी देर तक कुछ भी पता नहीं चला। आखिरकार स्टेशन मास्टर ने पूछा, मां जी, आप लोगों को किस ट्रेन से जाना था? गायत्री बोली, राजधानी एक्सप्रेस से। राजधानी से? वो तो 1 घंटे पहले ही चली गई मां जी, आप वापस घर जाइए, स्टेशन मास्टर ने गायत्री से कहा। फिर वहां स्टाफ के लोगों से बात करने लगा कि ऐसी होती है औलाद। सारी जिंदगी लोग बेटा बेटा कहकर रोते हैं और आखिर में वही औलाद मां बाप को अकेला मरने के लिए छोड़ देती है। गायत्री को यह सब सुनना अच्छा नहीं लग रहा था। मेरा नीरज ऐसा नहीं है। यह सोचती हुई वो स्टेशन से बाहर आई और टैक्सी लेकर अपने घर चली गई। घर पहुंची तो देखा घर पर ताला नहीं लगा है। डोरबेल दबाने पर एक आदमी ने दरवाजा खोला। बोला, हाँ मां जी, ये तो मेरा घर है, आप अंदर क्या कर रहे हैं? क्या?
ये घर तो आपने मुझे बेच दिया है, आप ही ने तो साइन किए थे पेपर्स पर। आपके बेटे ने आपको बताया नहीं? उसने मुझे बोला कि आप हमेशा के लिए अमेरिका जा रही हैं। अगर मुझे पता होता कि वो अपनी मां को धोखा दे रहा है तो मैं कभी। गायत्री को बेघर बनाकर उसका बेटा नीरज वापस अमेरिका जा चुका था। अब वो कहां रहेगी, क्या करेगी? उसकी बदहवास हालत देखकर मकान मालिक ने उसे एक बाहर का कमरा किराए पर दे दिया और कहा, आपका जब तक दिल करे यहां रहिए। गनीमत थी कि पति की पेंशन आती थी, इसलिए रोजी रोटी की दिक्कत नहीं हुई, वरना। कई महीने बीतने के बाद एक दिन मकान मालिक ने गायत्री से पूछा, माँ जी, क्यों नहीं आप अपने किसी रिश्तेदार के यहां चली जाती हैं? अब आपकी उम्र भी बहुत हो गई है, अकेली कब तक रह पाएंगी? इस पर गायत्री बोली, लेकिन कल अगर मेरा बेटा यहां आया तो फिर उसका कौन ख्याल रखेगा? उस मकान मालिक की आंख से आंसू आने लगे। उसके मन में ये शब्दों ने जन्म लिया कि मां तो मां ही होती है। जिसने जन्म दिया उसे धोखा देकर कौन खुश रह सकता है? तो ठीक है दोस्तों, इसके साथ ही हम आज की बात यहीं खत्म करते हैं। अगली बार मिलेंगे ऐसी ही किसी और कहानी के साथ। अगर आपको लगे कि ये बातें आपके दोस्तों तक, आपके अपनों तक भी पहुंचनी चाहिए तो हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। शुक्रिया।